नेक्स्ट चैप्टर है अपना लिमिट। लिमिट में सबसे पहले ये ग्राफ्स देखो कि अगर x की वैल्यू 0 है तो हमें y की वैल्यू 0 मिले, ये पॉइंट है। और जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो हमें y की वैल्यू 1 मिलेगी। ऐसे ही सिग्नम फंक्शन है तुम्हारा, जब तुमने x की वैल्यू 0 डाली तो तुम्हें 0 मिल जाएगा। अदरवाइज x की अदर वैल्यूज़ के लिए तो वैल्यू 1 होगा या -1 होगा। एक फंक्शन है x स्क्वायर x+1, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ये हो गया जब <0 है, और x+1 का ग्राफ ये हो गया। तो x+1 इंक्रीज y में हो रहा है तो एक स्टेप ऊपर उठा दिया y में, ठीक है। सोचने का नज़रिया ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है। इस टाइप का ग्राफ दिखे तुम्हें तो इसका मतलब ये है। चीज़ और सीखी थी कि x+x² + 1 है, इसकी जो रेंज होती है वो -1/2 से 1/2 होती है। कौन कौन सी फॉर्म अनडिटरमिनेड होते हैं? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दे या इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से माइनस करे, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0। ये सारी फॉर्म्स अनडिटरमाइंड है। अनडिटरमाइंड मतलब ये कि जैसे 1 पे कोई फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा लेकिन उसके आसपास में डिफाइन हो रहा है। तो भी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए। कि लिमिट ऑफ फंक्शन अगर एग्जिस्ट करती है ना तो वो यूनिक होगी। और इफ़ सम पॉइंट बोथ लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपस में इक्वल है, बोथ लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी वैल्यू ऑफ वाई एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल है तो वो फंक्शन क्या कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 1/x है तो मतलब 1/∞ का मतलब यही है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट 1, ठीक है। 1/0 इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट मतलब ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। टिकली ये देखोगे तो जब लिमिट लेफ्ट हैंड साइड की है तो -∞ तक अप्रोच हो रही है, राइट हैंड साइड तो +∞ तक अप्रोच हो रही है। वैसे भी इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इंटीजर वैल्यू फंक्शन की भी नहीं होती लिमिट एग्जिस्ट। क्वेश्चन है इसमें x1 दे रखा है, मतलब 1 पे हम चेक करेंगे वैल्यू डालने के बराबर हो जाती तो कंटिन्यूस है, नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट में कोई कांस्टेंट तो उसको बाहर लिख लो, एडिशन है तो अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस है तो अलग लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट में है तो भी अलग अलग लिमिट लिख दो प्रोडक्ट को, रैशनल में तो रैशनल में लिख दो। अगर f ऑफ g(x) है तो f को बाहर कर दो, लिमिट अंदर पहुंच जाएगी, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन तब जब आपका f(x) क्या हो कंटिन्यूस, मतलब जो बाहर वाला फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए तभी उसको बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज बाहर नहीं निकाल सकते। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जो log f(x) है, log को बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट को आप अंदर कर सकते हैं बिल्कुल। अगर कोई दो फंक्शन है जिसमें से एक फंक्शन बड़ा है एक फंक्शन छोटा है तो उसकी लिमिट भी उसी फंक्शन की बड़ी होगी, ये भी ऐसा कर सकते हैं। रिवर्स प्रोसेस है कि नहीं वो ज़रूरी नहीं है, पर वन साइडेड तो है, तो फंक्शन बड़ा है तो लिमिट बड़ी। अगर f(x) g(x) है तो आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, नीचे लिमिट लगाए, पावर पे लिमिट लगाए, तब जाके सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको f(x) को हम e की पावर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लिमिट लगाओ, log f(x) कर दो। फिर यहाँ पे f(x) है प्लस इन्फिनिटी है लिमिट, इसको 0 में कन्वर्ट करना 1/x लिख दो फंक्शन। दोनों फंक्शंस की लिमिट बराबर होंगी आपस में। किसी फंक्शन है 0+ है और फंक्शन f-x है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) के बराबर होगी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब बराबर होती है, जब x को -x से रिप्लेस कर दो। सैंडविच थ्योरम क्या होती है? सैंडविच थ्योरम होती है कि अगर f g h 3 रियल फंक्शन है जिसमें इनका सीक्वेंस ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इन देयर कॉमन डोमेन एंड फॉर सम रियल नंबर, कि अगर दो फंक्शंस इसमें से ऐसे जिनकी लिमिट l है तो तीसरा फंक्शन उसकी लिमिट भी l हो जाएगी। तो सही फंक्शन है, मतलब कि f और अगर h(x) है दोनों की लिमिट l है तो g(x) जो मिडल फंक्शन है उसकी वैल्यू भी लिमिट हो जाएगी, इसी को सैंडविच थ्योरम बोलते, ठीक है। पे देख लो कि लिमिट 1 - cos x sin x है, अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ पे 1 - 1 जब ऊपर 0 है तो सब कुछ 0 ही आएगा ना, तो 0 ही आता है इसका वैल्यू वैसे भी, है ना। वैसे फाइनल प्रोसेस तो ये है बट हम याद रख सकते हैं कि 0 आ जाएगा।
और कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स, 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स को ओपन कर सकते हैं इस वे में, ये कट गया। यहाँ देखने की दिव्य दृष्टि आ जाए तुम्हारे अंदर कि नीचे ये तो उससे कटेगा, जो नीचे बचेगा वो उसका ऑपोजिट बचेगा, यानी कि 1 प्लस अंडर रूट एक्स बचेगा। कॉस इनवर्स एक्स को वैल्यू 1 लेंगे तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 यानी कि 60 डिग्री। तो दैट इज राइट। तो इसको देखते ही अगर तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि भाई ये तो 60 डिग्री की वैल्यू है, बहुत अच्छी बात है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन होगा कि पहले एक्स फिर इसका स्क्वायर चला जाता है, एक्सपोनेंशियल मतलब स्क्वायर हो रहा है सब कुछ एक्सपोनेंशियली, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और नीचे आपका चलता है फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और जब एक्सपोनेंशियली के माइनस एक्स में चलता है तो एक अल्टरनेटिव साइन चलता है प्लस में माइनस में, राइट। ए एक्स की बात आती है तो ये याद रखना कि ए की पावर एक्स है ना, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में लॉग ए आएगा। एक्स के साथ एक्स अकेला नहीं आता, एक्स के साथ लॉग ए भी आता है जब हम ए की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल एज इट इज़ नो चेंज। अगर लॉग 1 प्लस एक्स कर रहे हैं तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिव साइन लगाना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है नीचे फैक्टोरियल नहीं आता, सिर्फ डिजिट आती है विदाउट फैक्टोरियल, कि 1 तो लगाएंगे नहीं, एक्स माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, फैक्टोरियल नहीं, राइट। हम x1 माइनस एक्स से स्टार्ट करेंगे तो 1 नहीं लगाएंगे, एक्स से स्टार्ट करें, लेकिन यहाँ पे सब कुछ माइनस आएगा। जब बीच में प्लस है तब तो अल्टरनेटिव साइन चलेंगे, जब बीच में माइनस है साइन माइनस होंगे, बाकी सेम आएगा, नीचे फैक्टोरियल नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। साइन एक्स सीधा सीधा अल्टरनेटिव साइन चलता है, साइन एक्स के अंदर सारा और पावर्स चलती है, ठीक है, और पावर्स और नीचे फैक्टोरियल जाता है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल भी और चलेंगे। कॉस एक्स इवन टर्म्स है, 1 से स्टार्ट होती है इवन टर्म्स, ये याद रखने वाली बात है, कॉस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन, राइट। एंड यहाँ पे है tan x में सब कुछ एडिशन में है, फैक्टोरियल नहीं आता tan x के अंदर, और आएंगी टर्म्स तो सारी की एक्स क्यूब एक्स की पावर 5, लेकिन जो नीचे टर्म्स आ रही है ना वो थोड़ा याद करने वाली टर्म्स है कि 3 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टोरियल यहाँ तक सेम है सब कुछ, फैक्टोरियल नहीं आ रहा। नेक्स्ट टर्म 2/15 याद कर लो, ये रिमेम्बरेंस है, इसको याद करना बेटर है, 2/15। अब ये ऐसे याद होगा कि 2 है, इसमें एक मिरर लगाया तो 2 उल्टा दिखेगा, 5 दिख गया, ऐसे है 10 का 2 है, एक मिरर लगाया तो ये ऐसे दिख गया, तो ये क्या हो गया 5, 2/15 यस। साइन एच एक्स है, सेम है, एक्स क्यूब दिख गया, एक्स के पावर 5 दिख गया, एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का प्लस कर दो, बस माइनस का प्लस कर देना है साइन एच एक्स में, साइन एक्स और साइन एच एक्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, सब कुछ प्लस में आ जाएगा। कॉस एच एक्स में सब कुछ प्लस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। tan एच एक्स में माइनस आ जाएगा, अल्टरनेटिव माइनस साइन उल्टा, नीचे से 15 हटा दो, 3 टर्म्स बहुत है। साइन इनवर्स एक्स की बात है जहाँ तक सही है, एक्स है, एक्स क्यूब है, मतलब वही साइन एच एक्स से मिलता जुलता है, सिर्फ एक नंबर चेंज है 9, थर्ड टर्म में 9 लिख दो। इनवर्स में 9 कहाँ से आया, हाँ उसने वैसे भी सब कुछ उल्टा ही किया है मेरी ज़िंदगी में, हिला के रख दिया मुझे। साइन इनवर्स एक्स 9 हो गया। कॉस इनवर्स एक्स में π/2 में से करते हैं साइन इनवर्स एक्स, मतलब एक्स प्लस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस 9x की और 5/फैक्टोरियल 5। tan इनवर्स एक्स की बात कर रहे हो तो tan x का उल्टा, देखो tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन tan x से भी सिंपल है और tan h x से भी सिंपल है। सिंपल क्यों है, क्योंकि जो tan x है उसके में क्या रहा है कि साइन x का उल्टा चल रहा है उसके अंदर, लेकिन इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है मिरर इमेज वाली 2/15, बाकी सब सेम है, पर इसमें तो
वो भी नहीं करना तुम्हें, कुछ टाइम लगानी नहीं है, एज इट इज़ आएगी ये एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 और विद ऑपोजिट साइन। वो शॉर्ट एंड स्वीट एक्सपेंशन है, जस्ट रिमेंबर इट। ओके बेबी, ठीक है। फिर यहाँ पे है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन, एक्सपेंशन करते ही जाओ, फिर n है, n में से n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, दो बार आना गया तो फैक्टोरियल 2 लगाया, पावर 2 है। 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स का एक्सपोनेंशियल करते हैं हम, इसका एक्सपोनेंशियल होता है e 1 माइनस, सेम चलता है, एक्स है एक्स स्क्वायर है, वो तो मुझे दिख रहा है। तो क्या करना है आपको, 1/2 1/2 1/4 अल्टरनेटिव साइन, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर 1/x बराबर e 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 1/2 4, राइट। अभी एक्सपोनेंशियल एक बार फिर से मैं देखूँगी, रिवर्स से देखते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स का एक्सपेंशन ई ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 एक्स प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर, राइट। एंड उसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n का 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 5 माइनस एक्स पावर 7/7। यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स में सिर्फ 9 आ रहा है, सिन पाप किया हम 9 ने, इसलिए साइन इनवर्स में तो 9 आएगा ही आएगा। एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 साइन इनवर्स का एक्स, सब कुछ प्लस आएगा बाकी, क्योंकि साइन करते तो सब कुछ प्लस होता जाता है ना। तो 1 प्लस फैक्टोरियल आना है, इनवर्स में तो फैक्टोरियल आते हैं, दुख बढ़ते जाते हैं। तो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 9x की पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5, सारे और चलेंगे भाई, और इसका उल्टा पड़ जाता है और इनवर्स में। अब tan एच एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स तो बहुत सिंपल था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस अल्टरनेटिव साइन थे, क्योंकि इनवर्स में अल्टरनेटिव साइन आते हैं। लेकिन tan एच एक्स में भी अल्टरनेटिव साइन नहीं, अच्छी बात है, पर क्योंकि हाइपरबोलिक आया इसलिए फैक्टोरियल नहीं आएगा, ये भी याद रखना। हाइपरबोलिक आया तो नो फैक्टोरियल 10 में, ओनली 10 में। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5, राइट, कोई आपत्ति नहीं है, बस 2 आ गया, क्योंकि एच 2 वो तो 2 आ गया, बस 2 है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। cos एच एक्स में सब प्लस चलेगा, साइन एच एक्स में सब प्लस चलता है, जिससे आपके सिंपल फंक्शंस में साइन और कॉस चलते हैं अल्टरनेटिव सीरीज़ के, राइट। लेकिन tan चलता है सब कुछ प्लस में, हाइपरबोलिक में उल्टा हो जाता है, साइन और जो कॉस है वो तो सारे प्लस के आएंगे, पर जो tan हाइपरबोलिक है वो अल्टरनेटिव साइन के साथ चलेगा, ठीक है, इतना समझ आ गया, ठीक है। और इनवर्स में प्लस में चलेंगे, tan माइनस में चलता है। इनवर्स का भी सेम रूल है, जो रूल हाइपरबोलिक का ही वही रूल इनवर्स का चलता है, साइन और कॉस प्लस में आएंगे, जबकि tan माइनस में आता है एच एक्स भी और इनवर्स भी, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल फंक्शंस में अल्टरनेटिव साइन लिए हुए हैं ना, वो हाइपरबोलिक और इनवर्स फंक्शन में सेम साइन के होंगे, प्लस साइन के, और जो वहाँ पे प्लस साइन का है ना, वो उन दोनों में अल्टरनेटिव साइन का होगा, यानी कि tan x, राइट। फिर ठीक है, कॉस एच एक्स की वैल्यू आएगी फैक्टोरियल तो आएगा, इसमें भी फैक्टोरियल आता है, बस एक tan x में फैक्टोरियल नहीं है, बाकी फैक्टोरियल तो सब में ही है। अब log 1 माइनस एक्स का प्रॉपर्टी याद रख लो, माइनस आता है सब कुछ, फैक्टोरियल नहीं आता है, 1 नहीं आता है। ए एक्स वाले में एक्स लॉग ए आएगा, ए एक्स का तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 प्लस 1 भी आएगा, एक्स भी आता है, और एक्स स्क्वायर में फैक्टोरियल 2 भी आता है, बस यही बात है। ना हमें तो ये याद ही है कि 1 एक्स पावर 0 है, 1 माइनस कॉस एक्स अपन एक्स देखते पता चल जाएगा 0 है, 0 हो जाए, इन्फाइनाइट अपन इन्फाइनाइट आ जाए तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, ऊपर को ऊपर नीचे का नीचे। रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन
0.0 यानी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बढ़ेंगे कि साइन लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1। लिमिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला इसलिए है कि अगर f(x) भी वैल्यू a रखने पे 0 हो रही है और g(x) भी वैल्यू a रखने पे 0 हो रही है, फॉर्मेट ये चल रहा है तुम्हारा कि x टेंड्स टू a 1 प्लस f(x) एंड 1 अपॉन gx। यहाँ पे f(x) भी 0 हो रहा है और 1 अपॉन gx है, यानी कि 0 की पावर इन्फिनिटी बन रही है, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है। अगर 1 ऑलरेडी दिया हुआ है फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर 1 दिया हुआ है तो रैशनल फॉर्म बनेगी, यानी कि f(x) अपॉन gx बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ई ले लो, लिमिट की x टेंड टू ए ले लो, सब ओके है। लेकिन अगर 1 नहीं दिया हुआ फंक्शन अलोन है तो हमें 1 की पावर इन्फिनिटी बनानी है, कैसे भी बननी चाहिए। तो बनेगी कैसे, एक 1 छोड़ो, एक 1 माइनस घटाओ और ई की पावर में अब मुझे 1 से हटाया, उससे कोई लेना देना नहीं है। f(x) माइनस 1 ही मेरा सब कुछ है और इसी को मैं gx से मल्टीप्लाई कर देना है, इसी से हो जाएगा बेड़ा पार। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 1 x की पावर टेन टू 0 कर रहा है, ठीक है, तो तभी 1 की पावर 0 इन्फिनिटी बनेगा, राइट। तो 1 प्लस लैम्डा x अगर चल रहा है यहाँ पे, तो लैम्डा जो x का कॉफिशिएंट है वो e की पावर में आ जाएगा। whatever the coefficient of x will come as a power of e, right। और जब अब x की अगर x है तो इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। यहाँ पे जो 1 अपॉन x का कॉफिशिएंट होगा, whatever is the one constant that will come as a power of exponential। ये फंक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है। अभी इस फंक्शन को ऐसा बनना ही होगा, बनेगा 100 बार ये फंक्शन ऐसा, ठीक है, बनेगा तो कटेगा, कटेगा तो 1 बनाएगा। जब इसने 1 बना ही लिया तो किसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हो e की पावर 1, डायरेक्ट देखते टिक करो। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है कि जैसे x माइनस 2 और x प्लस 2 है, x प्लस 2 दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि ये इससे कट रहा है और x पावर इन्फिनिटी यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी है जैसे तैसे ये, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इस फंक्शन में 1 तो है ही नहीं, मुझे 1 बनाना पड़ेगा, यानी कि 1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ, इन दोनों का डिफरेंस है वही तो कांस्टेंट आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है -4। तो मुझे पता है e की पावर -4 मेरा आंसर होगा, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कर सकते हो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा -4 है, तो e की पावर -4 इज़ माई आंसर। पूरी दुनिया डालते हैं 1 अपॉन एक्स, इन्फिनिटी डालेंगे तो 0 आएगा। 1 अपॉन मॉड एक्स, 1 अपॉन मॉड एक्स का मतलब है 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, इन्फिनिटी तक अप्रोच करता है। लेकिन अगर यहाँ पे मॉड नहीं लगाते और डायरेक्ट एक्स की पावर 0 दे देता ये, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए इन्फिनिटी अप्रोच करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट केस। दैट्स व्हाई द मॉड इज नेसेसरी टू पुट हेयर, इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉड इज हेयर। काम की चीज़ है, ए की पावर एक्स लॉग एक्स का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो कि लेस देन, अगर बेस लेस देन -1 है तब तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कभी भी, ठीक है। और अगर जो बेस है वो लेस देन 1 है, 1 से लेस कुछ भी हो वो हमेशा 0 रहेगा अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर a 1 के बराबर है तो a की पावर x भी 1 होगा, और अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। दो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो a बराबर 1 हो तो वो 1 हो जाएगा, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो a की पावर x इन्फिनिटी हो जाएगा। तीसरी चीज़ है अगर a की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो वो 0 हो जाएगा, और अगर लेस देन -1 होगी तो नॉट एग्जिस्ट। मैंने a की वैल्यू हाफ कर दी और हाफ की पावर इनफाइनाइट लगा लूँ तो वैल्यू 0 हो जाएगी। फंक्शन 1 प्लस एक्स की पावर n-1 अपॉन एक्स, ऊपर डिफ्रेंशिएशन के डिफ्रेंशिएशन किया जो बच्चे का वो n होगा, अगर लिमिट x टेंड टू 0 है तो। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, xn माइनस ए एन, एक्स माइनस ए चल रहा है अगर n a n-1, ठीक है, n a n-1।
अब यहाँ पे x की लिमिट इन्फिनिटी 1+1/x। मुझे ये देखना है कि ये जो मेरी पावर है वो इन्फिनिटी कैसे बन जाए बस। और कांस्टेंट तो वो आ ही जाता है, तो e की पावर क्या आएगा 1। इसकी ये भी वही है, यहाँ पे लिमिट इसलिए 0 की 1/0 इन्फिनिटी होता है। कांस्टेंट क्या है 1, तो e की पावर 1। अब ax -1/x, ax का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, log a। ax -1/x तो 1 log 1+x भी इसका करेंगे 1, तो ये आएगा ना 1/1+x, इसकी वैल्यू 0 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट याद रखो कि जो log 1+x है, ठीक है, उसका पूरा एक्सपेंशन को अगर हम x से डिवाइड करें और उसमें लिमिट डाल दें 0, तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। और log 1+x का क्या होता है एक्सपेंशन, अल्टरनेटिव साइन चलता है, x माइनस x²/2 प्लस x³/3, टोटल नहीं आता। ये 1 है, tan x/x 1 होता है, साइन इनवर्स अपॉन x 0 के बेसिस पे 1 है, 1 भी कोई भी log x है, और अगर नीचे x की पावर m है, ठीक है, m 0 से बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है, पर जब x की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे, किसी की पावर पे इन्फिनिटी 0 होती है, खत्म मामला। पर ये याद रखना कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। फंक्शन है लाइक साइन x/x 1 होता है कहाँ, जब x की वैल्यू 10 to 0 हो, लेकिन जब x 10 to इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता, पर साइन के जो अंदर वाला फंक्शन है वो 0 होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर लिमिट आती है। 1/x 0 होता है इन्फिनिटी पे, तो x साइन 1/x बराबर 1 हो जाएगा। तभी 1 हो सकता है जब ये और ये 1 हो जाए, इन्फिनिटी अंदर वाला और बाहर वाला। अब लेकिन अगर लिमिट इन्फिनिटी आ गया, साइन इन्फिनिटी डिफाइन नहीं, तो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 आ गया तो इसका भी 0 होगा, डिपेंड करता है लिमिट क्या है। अगर लिमिट इन्फिनिटी है तो 1 तक पहुँचा देगी साइन 1/x को, और अगर लिमिट 0 है तो 0 तक पहुँचाएगी। ये फंक्शन आ रहा है x की पावर 1/x, x टेंड टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू 1 होगी। x की पावर 0 डाला, भाई पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगी, बेस कुछ भी हो। जो लिमिट आ जाए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, तो डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर देना कि सबसे पहले 1/x एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर इसकी जगह होता 1/x, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती। सीधी बात ये है, अगर x की पावर 1/x है, मतलब x की पावर इन्फिनिटी आ गया, 0 की पावर इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। बताया था सिग्नम फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑल लिमिट -1 0 1 हाउ टू एग्जिस्ट। नेक्स्ट इज मॉड फंक्शन लिमिट नॉट एग्जिस्ट बिकॉज अप्रोच करेंगे x से y से, दोनों लिमिट अलग अलग आएंगी, मॉड लगा दिया। फिर यहाँ पे साइन 1/x x टेंड टू 0, अगर इसमें इसकी जगह ऐसे होता कि साइन x टेंड टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती, लिमिट एग्जिस्ट कर जाती। लेकिन अगर सिंगल साइन 1/x आएगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इफ x इक्वल्स x टेंडिंग टू 0, तो cos 1/x की लिमिट में एग्जिस्ट नहीं करती। e की पावर 1/x है, जस्ट e की पावर इन्फिनिटी इज नथिंग, नॉट एग्जिस्ट। साइन इन्फिनिटी नॉट एग्जिस्ट, cos इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अभी क्वेश्चन दे रखा है, एक्सपेंशन खोलनी पड़ेगी, मुझे पहले ही चमक जाना चाहिए कि 1 2 n तक लेके n+1/2 बनेगा, नीचे तो 2 आना ही है, n² कट रहा है, लेकिन n² कॉमन लेंगे तो नेगेटिव साइड पे है, तो इसलिए -2 बनेगा, तो आंसर -1/2 होगा। फंक्शन ये भी देखते हुए चमक जाना चाहिए कि लिमिट इन्फिनिटी तक पूछिए, तो साइन मैं कॉमन लूँगी, इन्फिनिटी ये टर्म 0 बनेगी, ये टर्म 0 बनेगी, क्योंकि मेरे को पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x/x 0 होता है, और cos x/cos भी 0 होता है। दैट्स व्हाई बचेगा क्या, कॉमन बचेगा, तो 1 बचेगा, 1 इज आंसर। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक फंक्शन दिया हुआ है जो डिफरेंशिएबल है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। देन दिस फंक्शन किसके इक्वल होगा, ये मेरे को ये क्या करना है, सबसे पहले 0.0 फॉर्म दिख रही है, ठीक है, तो
एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, ऐसे फंक्शन जो इनका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करो। एफ डैश एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x, एफ डैश एक्स नीचे एफ डैश एक्स, सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को दिख रहा है थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे कि एफ एक्स और एफ एक्स तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया -1 आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू में को क्या डालनी है 0 डालना है, तो फर्स्ट फंक्शन बिकम 0। वॉट रिमेनिंग इज़ 1, तो आंसर इज -1। अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को करती हूँ तो ये यही हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ इस टाइप का होता है कि जो भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। वो टर्म 0 आएगी, इधर माइनस है और ये सेम है, तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन सेम आएगा, तो डायरेक्ट आंसर यही से हो जाएगा कि तुम्हारा ये टर्म तो 0 बनेगी, वॉट एवर इसका, और इधर वाली टर्म बची वो -1 में आएगी। तो फाइनल आंसर क्या होगा जो कटेगा, -1 आंसर होगा। ऑप्शन यही टिक हो जाता। ऑप्शन बड़ा जोरदार दिया, जी एक्स की वैल्यू दी हुई है तुम्हें, और एक फंक्शन दे दिया कि x1 बराबर इतना होगा। जी एक्स की जगह ये रख दो, g1 की जगह जो भी वैल्यू है वो रख दो, ठीक है। x-1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्रेंसिएशन के नीचे तो बना गया, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। और जो हमेशा इनफाइनाइट फॉर्म होती है, देख लिया इस टाइप के फंक्शन में एल हॉस्पिटल रूल लगता है सीधा, कोई आपत्ति वाली बात नहीं। मतलब जो आपका फंक्शन गिवन दे रखना उसी का तुम डिफ्रेंसिएशन कर दो तो बेटर है, और उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के फंक्शन में जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर दो, आंसर विल कम। क्वेश्चन दे रखा है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तुम्हें, तो इतना मैं क्या सोचूँ, एक एफ मल्टीप्लाई होगा एक जी मल्टीप्लाई होगा, कर दो आपस में। एक बार एफ लिया, जी 2 मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाई किया, माइनस तो साइन तो ऑलरेडी रहता है, प्लस हो जाएगा 4 + 1 5 इस आंसर, लगा दो टिक। एडवांस सोचना पड़ेगा। देखो 10x/x है, x 0 लिमिट है 1/x², 0 की वैल्यू 1/0, तो इन्फिनिटी होगा, 1/∞ दिख रहा है, मेरे को ज़्यादा लेना देना नहीं है इससे, नीचे x दिख रहा है। मुझे पता है 10x का जो एक्सपेंशन होता है वो सारी और टर्म्स होती है, यानी कि x + x³/3, और नीचे x दे रखा तो x से कटेगा, मेरे को उससे लेना देना नहीं है, 1 तो आ ही गया। मुझे मतलब है कि बाहर अगर x² है तो अंदर मुझे x² कहाँ मिलेगा, सेकेंड टर्म यानी कि x³/3, तो मुझे सिर्फ x³ के कोफिशिएंट से मतलब यानी कि 1/3, 1/3 मेरा एक्सपोनेंशियल की पावर में लगेगा, वही मेरा आंसर होगा, e⁻1/3 इस आंसर डायरेक्ट। सॉल्यूशन देखना देख लो, 10x का ये कर दिया मैंने, ओपन कर दिया, डिफाइन किया, a 1/x² लगाया, 1 + x² क्यूब कर दिया। अभी कोफिशिएंट अल्टीमेटली यही तो आएगा 1/3। इस स्टेप को मैं यहीं कर लूँ, इस क्वेश्चन को देख के समझ जाऊँ कि इसका एक्सपेंशन हो रहा है और बाहर के x² है, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि अंदर x² मेरा कहाँ आएगा, x³ पे, उसका कोफिशिएंट उठाया 1/3, ऑप्शन टिक। क्वेश्चन है जैसे x → 0 दैट गिव्स 0, आंसर log 1 0.0 फॉर्म आ रही है बेसिकली। एक्सपोनेंट इसमें मेरे को देखना कि नीचे x², तो ऊपर भी मेरे को x² के कोफिशिएंट से मतलब है कि वही उससे काट सकता है, बाकी सब में कट ही जाएगा। इधर x² का कोफिशिएंट x से मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी इवन टर्म्स आएंगी नहीं, सारी ऑड टर्म्स आएंगी, पहली बात, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है x से, राइट, इवन और इवन होगा। अब ये जो है log 1 + x, इसमें सारी इवन टर्म्स है, यहाँ से मतलब है, बाहर माइनस है वो माइनस प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x - x²/2 कोफिशिएंट क्या 1/2 इस आंसर टिक। x² से x² कटेगा, अल्टीमेटली यही हो रहा है, ये x है मुझे दिख जाना चाहिए, इसका एक्सपोनेंट cos x का एक्सपेंशन ही होता है 1 - x² 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इवन टर्म्स नहीं आ रही जो x² को काट सके, समझ में आ रही है बात, और टर्म्स आएंगी सारी, मुझे इसका कोफिशिएंट चाहिए जो मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा, बाकी के बाहर माइनस लग रहा है, इसलिए माइनस का झंझट खत्म, प्लस हो जाएगा वो x² 1/2 स्टिक। मैं इस क्वेश्चन को यहीं समझ सकती हूँ, यहीं सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, कि अगर मुझे दिख जाए ये चीज़ की जो cos x है ये और बन रहा है मेरा, बिकॉज cos x इज इवन फंक्शन एंड दैट इज़ ऑड, टोटल फंक्शन इज ऑड, को मतलब नहीं है, मुझे इवन नंबर चाहिए, जो मुझे यहाँ से मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/2 डायरेक्ट, क्योंकि लॉग में फैक्टोरियल नहीं होता, या कुछ लिमिट लागत करने में भलाई है, जैसे कि 1/x² - 1/sin² x,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। बस याद रख लो इसकी लिमिट माइनस में आएगी, -1/3 इसका आंसर है। कि मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ पर इसका स्क्वायर का एक्सपोनेंशियल करोगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इतना ध्यान नहीं रखो। क्वेश्चन अपवाद है, क्वेश्चन 1-2 ही होते हैं ऐसे एक्सेप्शन क्वेश्चंस जिनकी वैल्यू -1/3 आती है, राइट। दिमाग लगाना चाहूँ थोड़ा सा, इतना दिमाग लगा सकती हूँ कि जो ये वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होगी। तो मैंने ले लिया 3/2, कन्वीनियंट सी वैल्यू है, ठीक है। और फिर मैंने कर लिया इसका स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा 4/3। इसको मैं 1 में से घटा रही हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा -1/3 आंसर, कन्वीनियंट वैल्यू है। और वाले क्वेश्चन आ जाए सिग्नम फंक्शन है और इनका आंसर हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट लिख के आना। मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन में इसमें फंसना ही नहीं है मेरे को डायरेक्ट, मुझे इनसे दोनों का डिफरेंस लेना है। 1 आ गया डिफरेंस, बस e⁻1 इज माई आंसर, सोचना ही नहीं ज़्यादा। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मुझे देखा है लिमिट x टेंड टू 0 है, 10π/4 + x है, 1/x बनेगा e⁻, के ऑप्शन से पता चल रहा है मुझे। बस यही कांस्टेंट ही आएगा। अब ये फंक्शन कुछ और होना हो, log से डिफ्रेंशिएट होगा, 1/x की तरह डिफ्रेंशिएट करना है नीचे इसको, तो ये तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 10π/4 नीचे तो 1 है, ऊपर 10x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, sec²x, ऊपर sec²x से नहीं, sec² कितना होता है, √2 होता है sec(x), तो sec² हो जाएगा 2/1, तो e⁻ में क्या आएगा 2, ऑप्शन टिक हो जाएगा। यही, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखना तो देख लो, log 10x है, 10x नीचे आ गया, e⁻ में चल रहा है सब कुछ, sec²x तो 2 है, 10 में से भी 2 आएगा, डायरेक्ट देख सकते हैं आंसर। बेटर यही है कि मेरे को पता चल जाए कि यहाँ बन रहा है लॉग, इसका मुझे करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन करूँगी, नीचे 10π/4 आएगा विच इज़ 1, ऊपर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है sec², वही होता है भाई फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, √2² हो जाएगा, ये टिक हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है मेरे को ABCD है द पॉजिटिव रियल नंबर्स। मुझे ये इस सब में कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, मेरे को मुझे पता है A और C की वैल्यू 0 डाल दे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा D/B, n का कोफिशिएंट दे तो चाहिए, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, e⁻D/B। क्वेश्चन आएगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इसका डिफरेंस देखना है, 5 और 3 का डिफरेंस टू e⁻2 इज आंसर। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी प्रीशियस टू मी बिकॉज मुझे और भी मज़ा आएगा इसमें कि x की वैल्यू 0 है। सबसे पहले मुझे दिखना चाहिए कि sin x + a sin a - x क्या होता है, साइन और कॉस में बनेगा 2 sin a, बिकॉज नेगेटिव टर्म x में है इसलिए कॉस के साथ x आएगा, राइट। ये चीज़ मुझे चमक जानी चाहिए। कॉमन आ जाएगा क्या, साइन ए कॉमन है, साइड करूँ लगे तो ऑप्शन ही होगा, ये ऑप्शन ही होगा। दूसरी चीज़ मुझे देखनी है, ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे देखनी है कि साइन ए तो बाहर आ गया, लेकिन अब चक्कर क्या है कि cos x - 1 बन रहा है, तो cos x - 1 इसका हाफ फॉर्मूला करेंगे, क्योंकि 1 - cos x क्या होता है 2 sin² x/2, तो ऑब्वियसली जो cos x - 1 है वो क्या कर -2 sin² x/2, -2 sin² x/2 है तो मतलब माइनस तो बाहर आ जाएगा, बाकी सब तो 1 बना लेंगे काट कूट के, माइनस में आ जाएगा तो आंसर -sin a आ जाएगा। इसका इतना सोचना नहीं है, मुझे चमक जाना चाहिए कि sin a आएगा कॉमन, ठीक है। और जो अंदर वाली टर्म है क्योंकि उसमें cos x - 1 कॉमन आ रहा है तो वो डेफिनेटली -1 आएगा, तो -sin a आएगा। ये √10 मतलब मॉड, और मॉड के अंदर फिर लिमिट आगे पीछे हो जाएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, द बेटर ऑप्शन। √ हटाती चीज़ मॉड में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। मॉड sin x मॉड है तो ऐसे भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नीचे दिख रहा है x3, तो मैं किस तरह से, मेरे को सिर्फ ऊपर x3 की पावर से मतलब है, बाकी हटा दो। इसमें से जो x3 का कोफिशिएंट आएगा वो आएगा -a/2, इसमें से x3 का कोफिशिएंट आएगा -b/6, और दोनों बराबर होंगे बन के एक ही क्वेश्चन बन जाएगी, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर है, और इसमें दोनों माइनस सेटिस्फाई करते हैं तो ये आंसर हो गया मेरा। कंपैरिजन करना जरूरी नहीं है, मुझे x3 तो ऊपर भी मुझे वही कोफिशिएंट चाहिए, वो सेटिस्फाई करेंगे लिमिट को। भाई ये दिया 1 - x 10π x/2, करना क्या है मेरे को, ये नीचे ऊपर नीचे लगा दो, इधर लगाया तो फिर
क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि 1 माइनस एक्स 10 बाई एक्स बाई 2, ऐसे तो आएगा नहीं कुछ भी, इसको अपोजिट में लेके जाएंगे तो कॉस पाई बाई एक्स बाई 2 हो जाएगा, है ना। कॉस पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ऊपर एक्स माइनस है माइनस कोएफिशिएंट, ये डिफ्रेंसिएशन करेंगे नीचे वाले का तो ये रहेगा 2/पाई, तो आना ही है, प्लस का होना आएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2/पाई इज आंसर। हियर इज सॉल्यूशन। इनफाइनाइट फंक्शन मल्टीप्लाई में देख रहा हूँ तो उसे रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिर्फ वही फायदा होता है कि 0.0 इनफाइनाइट फॉर्म मिल जाएगी, तो वहाँ पे एल स्प्लिट रूल लगा देंगे। ये बहुत अच्छा फंक्शन है कि साइन थीटा माइनस टेन थीटा पावर पाई बाई 2, पावर नहीं, मैं लिमिट पाई बाई 2 पर लिमिट पाई बाई 2 डाल रहे हैं, इनफाइनाइट आ जाएगा। सब इनफाइनाइट आ रहा है तो डेफिनेटली रैशनल फॉर्म बना दो तो बेटर है। नीचे 1/cos आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा। डिफ्रेंशिएशन तो मुझे करना ही है, साइन का डिफ्रेंशिएशन करोगे कॉस आएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन कर नीचे करोगे साइन थीटा आएगा, तो माइनस का सवाल नहीं, माइनस तो कट जाएगा। अब नीचे क्या आ रहा है साइन थीटा, डिफ्रेंशिएशन करने पे तो उसकी वैल्यू तो 1 होगी पाई बाई 2 डालते ही, तो इनफाइनाइट तो होगी नहीं, मतलब डज नॉट एक्सिस्ट का सवाल नहीं है। ऊपर बचा कॉस, कॉस पाई बाई 2 0 होती है वैल्यू, तो इसका आंसर अल्टीमेटली 0 आएगा। तो मुझे वैसे ही समझ में आ जाए तो बेटर है, मुझे दिख जाए ये रैशनल फंक्शन है भाई, और ऊपर क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन दिख जाए कॉस थीटा है, और कॉस थीटा में अगर इसकी वैल्यू डालेंगे तो 0 है, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा 0। फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स 0, देन लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, सोचना ही नहीं है। -1 से 0 के बीच में ये लिमिट साइन 1 आ जाएगी, और 0 से 1 के बीच में 0 आ जाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट साइन 1 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं है, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। ये है tan x माइनस साइन एक्स अपन एक्स क्यूब एक्स टेंस टू 0। मुझे दिख जाना चाहिए कि भी tan x का क्या आएगा 1/3, इधर क्या आएगा 1/6, दोनों का एडिशन क्या आएगा 3/6, 1/2 इज आंसर। देखते ही समझ जाओ 1/2 आंसर है भाई, इधर से 1/3 है, कोएफिशिएंट इधर से क्या है -1/6, प्लस हो जाएगा 1/2। मुझे दिमाग लगाना नहीं है, मुझे पता पाई ऊपर मल्टीप्लाई होगा नीचे मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब बना हो ही जाएगा। 0 ऑप्शन में है नहीं तो आंसर पाई कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं लिखता है अगर कोई फंक्शन दे रखा है जिसमें f1 की वैल्यू दे रखी है और f'1 की वैल्यू दे रखी है 6, और लिमिट 1 की पावर इन्फिनिटी बना रही है, आंसर पूछ रहा है तब। तो एक बात याद रखना कि ऊपर में से डिफ्रेंसिएशन आएगा, नीचे आएगा फंक्शन, ठीक है। तो 6/3 कर दो, 2 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो e की पावर 2 इज आंसर, डायरेक्ट, आगे सोचना ही नहीं क्या करना है। सॉल्यूशन में ये होता कि इसका -1 करते, इसको बनाते लॉग, ऊपर डिफ्रेंसिएशन आता, नीचे आता 6/3 करते की पावर आ जाता 2, डायरेक्ट कर दूँ, दे रखा है उसको डिवाइड कर दो, वही आंसर है। ये सब क्वेश्चन 1 माइनस 10x/2, ये है ये डायरेक्ट 1/32 आंसर है। सोचो मत, ज़्यादा सोचो कि दिमाग खराब होगा। ये है ये माइनस, इसका आंसर ये डिफरेंशियल फंक्शन हैविंग f2 बराबर 6, f'2 बराबर 1/48 है, तो लिमिट की वैल्यू यहाँ पे 6f(x) से लेकर मुझे निकालना है। तो इस टाइप के फंक्शन सबसे पहले f(x) को इस फंक्शन में डालो, फिर f(x) का क्या करो डिफ्रेंसिएशन, इसको इसमें डाला तो f4 f(x3) और f(x) का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि यह जाएगा 4f हो गया, और फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इसी से आ जाएगा आंसर। तो लास्ट में भी यही आएगा, f2 की वैल्यू दे रखी है, फंक्शन 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, 18 आंसर आ जाएगा। वो सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, पर ये e की पावर 0 बनेगा, और e की पावर 0 इक्वल टू 1, क्या सोचो ही मत। अच्छा क्वेश्चन है ये, वही करना है, फंक्शन में वैल्यू डालनी है पहले, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करके करना है, डिवाइड बाय f2।